अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 12 है जिसमें हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एंटी टेस्ट में। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी मोशन की डिफरेंट टाइप्स में, या कह लें सिनेरियोज डिफरेंट लेते हैं हम। डिस्टेंस कवर्ड बाई कांस्टेंट वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाई डिफरेंट वेलोसिटीज़ इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 2-3 वेलोसिटीज़ दी होंगी और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो कोई डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेंगे, तो उस सूरत में एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं डिफरेंट वेलोसिटीज़, तो उस सूरत में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। या फिर टाइम इंटरवल भी डिफरेंट है और वेलोसिटी भी डिफरेंट है, तो ज़ाहिर बात है डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। तो उस सूरत में, यानी तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, तो उस सूरत में हम किस तरह एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम जो आपका लग रहा है, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्टेंस नहीं होती, टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है। ये इन दोनों में फ़र्क है बस। टोटल डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन कुछ और तरह है और टोटल डिस्टेंस कुछ और तरह कैलकुलेट किया जाता है। जो टोटल डिस्टेंस है वो पाथ लेंथ को कहते हैं, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज इन पोजीशन को कहते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वल हो जाती हैं अगर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, यानी बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता रहे, तो उस सूरत में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाते हैं। और आपको क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा कि बॉडी टर्न बैक हो गई है, तो उस सूरत में एवरेज वेलोसिटी कुछ और तरह होगी, एवरेज स्पीड कुछ और तरह कोई और वैल्यू आएगी। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी और स्पीड की एवरेज सेम आएगी। अगर तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, तो उस सूरत में एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के ही बराबर होती है। इसका तो फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सूरत में जो एवरेज वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी के बराबर होगी जो दी हुई है आपको। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड उसी के बराबर होगी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब चेंज नहीं हो रही तो एवरेज भी वही होगी। तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी वही होती है। फिर है दूसरा पार्ट इसका, जो दूसरा सिनेरियो है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय डिफरेंट वेलोसिटीज इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन फ़र्ज़ करें 2 सेकंड में एक बॉडी ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है, एक में थोड़ी स्लो मूव कर रही है, तो उस सूरत में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो उसका सिंपल फार्मूला ये बनता है। ये फार्मूला आया कहाँ से? तो ये फार्मूले सिंपली बनते कहाँ से? आपने इसका बेसिक फार्मूला ही लगाना है एवरेज का, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो ये यहीं से आया है। S इज़ इक्वल टू वी टी है, तो आप इसको करेंगे तो यहाँ से T कॉमन आएगा ऊपर से, और ब्रैकेट में V1 प्लस V2 इस तरह आके T और T कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे जितने टाइम वाले हैं वो टोटल तादाद उनकी जमा हो जाएगी। तो इस तरह अगर n वेलोसिटीज़ हैं तो नंबर डिवाइड बाई n आ जाएगा। तो ये आप ख़ुद इसका फार्मूला बना सकते हैं। तो ये ट्रिक है सिंपल। इस सिनेरियो को देख के आप कुछ और सोचे बगैर ये काम करेंगे। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज एक बॉडी है, वो S1 डिस्टेंस कवर कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद S2 डिस्टेंस कवर कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आपको ये सिनेरियो क्लियर है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी अगर कर रही हैं और उनका डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, तो उस सूरत में इसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 20, यानी जो वेलोसिटी आपको दी है, प्लस 30, अगर और भी होती तो उसको भी प्लस कर लेते, डिवाइडेड बाई 2, तो सिंपली ये 25 मीटर
पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह आप सिर्फ सिनेरियो को देख के एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब अगर ये एवरेज स्पीड हमने निकाली है, अब उसने कंडीशन नहीं दी कि वो ऑपोजिट उसने टर्न बैक किया है कि नहीं, तो फर्ज ये हमने अगर टर्न बैक नहीं भी किया तो एवरेज स्पीड इसी तरह आनी है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होंगी, यही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ये 30 मीटर से उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो ये नहीं होगी। उस सूरत में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी फिर इस तरह आएगी, v1 माइनस v2 करके, और ये माइनस माइनस मीन्स ये ऑपोजिट, अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं कि जब उसने S1 कवर किया, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन और फिर टर्न बैक करके S2 कवर किया तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी S2 की। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो फिर इस डायरेक्शन में होगी, -5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन है तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी यही है, एवरेज स्पीड भी यही है, यानी अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में कवर किए। उसके बाद दूसरा सिनेरियो है कि सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं बाय डिफरेंट वेलोसिटीज, यानी आपको कहा जाए कि एक v1 वेलोसिटी ने 10 मीटर कवर किया, फिर v2 ने भी 10 मीटर किया, फिर v3 ने भी 10 मीटर किया, तो डिस्टेंस सेम है लेकिन डिफरेंट वेलोसिटी से। उस सूरत में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये बन जाएगा, अगर 2 वेलोसिटी हैं। अगर 3 है तो फिर ये बन जाएगा, 3 है तो ये बन जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। तो इस तरह आपके पास ये एवरेज स्पीड का फार्मूला आ जाता है अगर सेम डिस्टेंस कवर किया है बाई डिफरेंट वेलोसिटीज़ की मदद से। अगर 3 है तो ये आ जाएगा, अगर 2 वेलोसिटी है तो नॉर्मली आपको 2 का आता है, लेकिन हम दोनों की एग्जांपल करेंगे। तो ये फार्मूला आया कहाँ से? इसी फार्मूले से आया, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। आप इसको खुद करें तो आप देखेंगे ये एट द एंड ये फार्मूला बनेगा। आप 2 से ट्राई करें तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा, है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम से ही आएगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं जी, कि सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ s इन टाइम इंटरवल 1 विद स्पीड दिस, फिर दूसरे टाइम इंटरवल में इट कवर्स सेम डिस्टेंस विद 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड और वेलोसिटीज। यानी ये वही सिनेरियो है कि डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटीज डिफरेंट है, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो हम पहले कर चुके हैं, जो पहले आपको बताया है कि जो v एवरेज है वो सिंपली ये 2 वेलोसिटीज हैं, तो 2 इंटू v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो ये आप वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इसमें 2 15 10 ओवर 25 आ जाएगा ऐड करके। तो ये तकरीबन आपका बन जाता है 300 ओवर 25, 300 ओवर 25। तो 100 को अगर 25 से करें तो 4 बनता है, तो 300 है तो ये 12 आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो इसी तरह आएगा। अगर फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि नहीं, ये जो 10 मीटर पर सेकंड से उसने डिस्टेंस कवर किया है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो मसलन टर्न बैक करके किया है, ये 15 मीटर पर सेकंड से डिस्टेंस कवर किया इस डायरेक्शन में किया और ये दूसरा इस डायरेक्शन में, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, वो सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देगा। मसलन अगर इस तरफ भी उतना ही डिस्टेंस है और फिर टर्न बैक करके इस तरफ भी उतना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी भी फिर क्या हो जाएगी, जो एवरेज वेलोसिटी है
वो भी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तीन इंटरवल्स में विद 60 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर सेकेंड और 10 किलोमीटर पर सेकेंड इन स्ट्रेट लाइन, यानी सेम डायरेक्शन में, और उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चूँकि सेम होगी, एक ही डायरेक्शन है, तो वो बताएं जी कितनी होगी। तो मैंने आपको 3 का फार्मूला भी बताया ना कि ये फार्मूला होगा अगर 3 वेलोसिटीज आ जाती हैं सेम डिस्टेंस वाले सिनेरियो में। लेकिन इसमें आप एक ट्रिक और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौर करें ज़रा कि अगर इसको आप V1 कह दें तो ये 2V1 हो जाएगा, ये 6V1 हो जाएगा। तो फार्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ V एवरेज का। तो ये फार्मूला हमने लिख लिया, लेकिन इसमें आप डाटा को देख के एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको अगर मैं V1 कहता हूँ तो ये 2V1 और ये 6V1, जितनी भी ये वेलोसिटीज़ हैं उसको V1 की फॉर्म में लिखें जो मैंने आपको बताया, तो ये आपका बन जाएगा। तो इस तरह ये आप इसमें पुट करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा जो आप इसका 36VI/20। अगर इसको V1 पुट करें, इसको 2V1 और इसको 6V1, तो इस तरह आपके पास एक बड़ा आसानी से ये ट्रिक इस्तेमाल हो जाती है। इसको आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं 2 वाली पे भी, जिसमें 2 हैं। अगर इनमें से एक आपको कहा जाए कि दूसरी से डबल है तो क्या हो जाएगा, 4 ओवर इसका जो एक जो दूसरी से डबल है तो इस तरह आ जाएगा 4/3V1। और अगर ट्रिपल हुआ तो आ जाएगा 6/4। और अगर कहा जाए 4 टाइम्स है तो आ जाएगा 8/5। इसका 2 बढ़ाते जाएं ऊपर से और इसका 1 बढ़ाते जाएं, अगर वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल आप खुद इसको करके देखें ज़रा। तो ये आ गया, इसमें आप V1 की वैल्यू पुट कर दें 10, तो ये 18 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगी। और फ़र्ज़ करें ये पर आवर में दिया होता आपको डाटा, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बल आगे की कन्वर्जन आप खुद करेंगे। फिर एक तीसरा सिनेरियो है कि डिफरेंट डिस्टेंस कवर हो रहा है बाय डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। तो उस सूरत में आपने सिंपली क्या करना है, तमाम डिस्टेंस को ऐड करना है, तमाम, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये थोड़ा गलती से लिखा गया। तो ये तमाम डिस्टेंस को ऐड करके, जैसे आप सिंपल फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी का, तो वो आप लगाएंगे। जैसे ये एग्जांपल है, पहले 5 सेकंड में 50 मीटर, और फिर वो टर्न्स बैक कर रहा है टू कवर 27 मीटर्स इन 6 सेकंड। अब टर्न बैक कर रहा है तो इसमें स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क होगा। हम कर 1 डायमेंशन ही रहे हैं, तो इसमें एवरेज स्पीड जो होगी वो वही फार्मूला आप लगाएंगे। डिस्टेंस को ऐड करना है 50 + 27, और टाइम को ऐड करें 5 + 6, तो ये 77/11 आ रहा है। तो ये 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सिंपली आपने क्या करना है, 50 मीटर इस डायरेक्शन में टर्न बैक 27, तो बाकी कितना बचा 23। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, वो उस सूरत में बस नेगेटिव आ जाएगा, 50 प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, बाकी वही कुछ रहेगा 11। तो 23/11 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आप देखेंगे 2 पॉइंट समथिंग आती है, 2.0 समथिंग करके, आप ये खुद देख लीजिएगा। तो इस तरह एवरेज वेलोसिटी आ जाती है अगर वो इस एग्जांपल में जो कंडीशन दी हुई है आपको। इसके बाद अगर आपको सर्कुलर मोशन में आ जाती है कोई चीज़, तो उसमें क्या करना है, फ़र्ज़ करें एक बॉडी जो है वो यहाँ से चलती है और ये हाफ सर्कल कवर करती है, तो इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपली आपने जो एवरेज स्पीड होगी वो ये डिस्टेंस कितना है
टोटल अगर होता तो 2 पाई आर होता है। तो अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो पता है डिस्टेंस से निकलती है, वो पाई आर ओवर टी, 2 पाई आर का आधा कर लें। और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डायमीटर ओवर टी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी में ऊपर डिस्टेंस की बजाय, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन मिला दें तो सेमी सर्कल में वो डायमीटर के बराबर होगा, तो डी ओवर टी। इस तरह एवरेज वेलोसिटी इस तरह निकालेंगे इसमें। इसकी एग्जांपल देख लें। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 200 मीटर है और वो कांस्टेंट स्पीड 5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है एक चक्कर के बाद, या जितने भी चक्कर पूरे करे उसके बाद आपने उसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बतानी है। टोटल डिस्टेंस है एक लैप का या एक चक्कर का, वो 2 पाई आर के बराबर है, वो 1256 मीटर बनता है। तो जो एवरेज स्पीड है वो डिवाइड बाई 5 मिनट कर दें, तो अगर देखें तो यानी ये जो डिस्टेंस आपको दिया है ये 200 दिया मीटर, और एक पूरी लैप आप कंप्लीट करें तो जो डिस्टेंस है वो हमारा ये आता है 1256 मीटर। तो जो टाइम टोटल लगता है एक लैप के लिए वो 5 मिनट है, मतलब 300 सेकेंड्स है। तो एवरेज स्पीड के लिए आप डिवाइड करें 1256 डिवाइडेड बाई 300 मीटर पर सेकेंड, तो ये आप देखेंगे ये 4 पॉइंट समथिंग बनेगी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी। क्यों, जब एक चक्कर पूरा किया है तो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम परसेंटेज चेंज के हवाले से एक वीडियो बनाएंगे कि एक वैल्यू अगर इतने परसेंट x% चेंज हुई है तो दूसरी जो उससे रिलेटेड होगी वो कितने परसेंट चेंज होगी। अल्लाह हाफिज़।